जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी मेरे प्यारे गुरु जी, आपको मेरा प्रणाम। मैं लास्ट सत्संग जो मैंने शेयर किया था वो अगर किसी ने मिस किया हो तो मैं हल्का सा बता देती हूँ कि मेरी जर्नी शुरू गुरु जी के साथ तब हुई थी जब मेरे अंकल, मेरे हस्बैंड की बहुत तबीयत खराब हो गई थी एंड उनका लिवर काफी डैमेज हो गया था। तब गुरु जी की ब्लेसिंग्स थे, मेरे हस्बैंड को एक दूसरी लाइफ मिली थी, ओम, त्रिशूल और डमरू की ब्लेसिंग्स आई हुई थी उनको, जिससे बहुत बेटर हो गए और वो बहुत अच्छे तरह से रिकवर हो गए थे। मेरी जो ये पूरी जर्नी रही है उसमें कुछ छोटे छोटे सत्संग हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगी। वो सत्संग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी छोटी चीजें भी गुरुजी करते हैं वो सारी चीजें कुछ ना कुछ मीनिंग रखती है लाइफ में, उसका रेलिवेंस होता है। सबसे पहले जब हम गुरुजी के मंदिर गए थे, हम पूरी फैमिली के साथ गए थे, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मैं, मेरी डॉटर और मेरे हस्बैंड, हम सब लोग एक साथ गए थे। उस टाइम पे मेरे अंकल की तबीयत इतनी खराब थी कि वो बिल्कुल खाना भी नहीं खा पाते थे ठीक से, बट गुरुजी के वहाँ लंगर करते समय उन्होंने दूसरी तीसरी बार रोटी मांग के खाई थी। और साथ में जो हमारे बैठे थे उन्होंने कहा था जी आप बहुत ही अच्छी जगह आए हैं, आपको एहसास ही नहीं है, यहाँ तो मुर्दा भी जिंदा हो जाते हैं। ये सुन के तो मेरा वैसे ही मैं काफी अंदर से सेटिस्फाइड हुई और मैंने देखा जैसे कि मेरे अंकल की एकदम से तबीयत भी मुझे चेंज सा उनकी शक्ल पे एक नजर आ रहा था वहाँ जाके कि एक कहते हैं ना पॉजिटिविटी आ जाना बिल्कुल। और वो पूरा ऑरा जो है मंदिर का वो इतना पॉजिटिव है, वहाँ के लंगर का इतनी खासियत है कि उस लंगर से इतना कुछ ठीक हो सकता है, उस लंगर की अलग ही वैल्यू और इम्पोर्टेंस है। तो अगर कोई फुल फेथ से गुरुजी के वहाँ लंगर करे तो वो रिकवर होता है, जरूर होता है। एंड गुरुजी की बहुत हिडन ब्लेसिंग्स होती है जो कोई बंदा समझ नहीं सकता एकदम से, लेकिन टाइम के साथ साथ समझ आ जाती है। तो हमारे वापस आते ही मंदिर से उस दिन रात को हमारे रूम में 10-10 बजे एक छोटी सी बटरफ्लाई घूम रही थी और वो बटरफ्लाई हमारे हेड के ऊपर राउंड कर रही थी। हेड के ऊपर राउंड 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 घूमे जाए, कभी सुहानी के हेड के ऊपर, कभी मेरे हेड के ऊपर, कभी मेरे अंकल के हेड के ऊपर। उस समय तो मुझे वो बटरफ्लाई समझ नहीं है, बल्कि मैं डर रही थी कि मेरी बेटी कहीं जग ना जाए। और दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग मुझे अपनी फ्रेंड शिवानी के घर में गुरुजी का सत्संग ही अटेंड करने जाना था। फिर मैं बटरफ्लाई को देखते देखते सो गई। नेक्स्ट डे मैं सत्संग में गई तो वहाँ पर एक आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही थी जहाँ उन्होंने उस बटरफ्लाई का रेलिवेंस भी बताया। और वो बातों बातों में बोली कि गुरुजी के सत्संग नॉर्मली होता है तो कभी कभी बटरफ्लाईज आते हैं, दर्शन देते हैं, और कभी कभी बटरफ्लाई सर के ऊपर राउंड करते रहते हैं, वो मैसेंजर्स होते हैं गुरुजी के। मैंने उन आंटी को बोला, आंटी आई एम सो थैंकफुल कि आपने ये बात मुझे बताई, क्योंकि कल ऐसा हमारे घर में हुआ था। कल हम पहली बार मंदिर गए और हमारे ऊपर ऐसे बटरफ्लाई राउंड कर रही थी और आप ना बताती तो मुझे पता ही नहीं चलता। और तब तो मैं बिल्कुल न्यू थी संगत के हिसाब से, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी ये सुन के। आंटी कहती है कि बेटा ये मैंने नहीं बोला, ये गुरुजी बैठे हैं मेरे कंठ में इस समय, उन्होंने बुलवाया है। वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम बटरफ्लाई दिखे तो डरना मत, बन के आया हूँ ब्लेस करने। तो ये अनोखे तरीके होते हैं हमारे प्यारे गुरुजी के, जो हमें पता भी नहीं चलता कि वो किस तरह से आके एकदम से हमें ब्लेस करते हैं। ये तो शुरुआत थी और ये एक एक करके ब्लेसिंग्स, कहते हैं ना ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, एक्चुअली इट इज अ फ्लो ऑफ ब्लेसिंग्स। ये नहीं होता कि हम ये सोचे कि बस गुरुजी है तो बस ये मिराकल हो गया, ऐसे चाहो तो वैसे मिराकल हो जाए, मेरे घर में भी अमृत वर्षा हो जाए। ये डिमांड नहीं होनी चाहिए किसी के भी अंदर। वी शुड ऑलवेज टेल कि गुरुजी हमें ब्लेसिंग दीजिए, हमें बस आप भर भर के ब्लेसिंग दीजिए। और ये ब्लेसिंग ही होती है गुरुजी की जो फ्लो करके हमारे लाइफ में आती है। उनके ड्रीम दर्शन भी जो होते हैं ना, उनकी भी रेलिवेंस होती है। मैं न्यू थी और मैं सोचती थी गुरुजी कभी मेरे सपने में तो आते नहीं है। तो मेरे को जो पहला ड्रीम आया उसमें मैंने देखा कि बड़े मंदिर में पूरा खाली ग्रीन लॉन है और मैं व्हाइट कपड़ों में पूरे लॉन में भाग रही हूँ और गुरुजी सीढ़ियों से उतर रहे हैं और मैं उनको कह रही हूँ गुरुजी मैं जब मंदिर आती हूँ तो इतना बड़ा लॉन तो नजर आता नहीं है मुझे कभी भी, आज इतना बड़ा लॉन है। और वो एकदम से अपने दोनों बाहें फैला के मुझे गले से लगा लेते हैं और जब मेरी नींद खुलती है मैं इतनी खुश होती हूँ। आज मुझे उस ड्रीम का रेलिवेंस समझ आता है कि मैं हमेशा मन में सोचती थी कि मैं इतने सालों से दिल्ली में हूँ, बट मैंने कभी क्यों गुरुजी के आश्रम के दर्शन नहीं करे या गुरुजी को तब क्यों नहीं देखा। तो ये वही था कि उन्होंने मुझे अब वो चीज दिखा दी कि समाधि के बिना आश्रम कैसा लगता था, ड्रीम में नजर आया। तो ये तरीके होते हैं गुरुजी के ना कि अपने संगत को
कितना क्लोजली वो खुद खुद अपलिफ्ट करके अपने पास लेके आते हैं, धीरे धीरे करके वही करते हैं। संगत जी, हम लोगों में बिल्कुल कोई कैपेसिटी नहीं होती। हम ह्यूमन बींग्स जो है ना, हम बहुत ही, मैं तो कहूँगी बुद्धू ही हैं हम। ये कैपेसिटी भी भगवान में ही होती है। जब आप खुद 2 कदम आगे बढ़ाते हो ना, तो गुरुजी के तो कदम आपके सामने खड़े हैं, वो हाथ पकड़ के खड़े हैं। वो सुख और दुख, ये दोनों चीजें ह्यूमन लाइफ में आनी ही आनी है। अगर हम ये सोचें कि हमारी लाइफ में सिर्फ खुशी ही रहेगा और कभी हमें कोई दुख होगा ही नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। और सच में हमें हर सिचुएशन में शुक्राना करना चाहिए। अगर मेरे लाइफ में दुख नहीं आता तो मैं आज गुरुजी के तरफ डाइवर्ट नहीं होती, और शायद मैं विश्वास भी एकदम से नहीं कर पाती। मैं एक सिचुएशन में आई और उस सिचुएशन से धीरे धीरे करके मैंने उनके बारे में सुना, सत्संग सुने, ये सब चीजें, और फिर तो वो खुद ही मेरे पास, मतलब कहते हैं ना, गुरुजी तो सामने ही थे। धीरे धीरे करके, चाहे ड्रीम दर्शन हो, चाहे सत्संग हो, सुन सुन के हमें पता चल जाता है कि कितना ज्यादा हम लोगों के लिए, मतलब ये जरूरी होता है कि उनकी ब्लेसिंग्स हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो ये इंसिडेंट मैं बताऊंगी। दिसंबर को जब मैंने अपनी एक क्लोज फ्रेंड के हस्बैंड के लिए लोटा ब्लेस कराने गई थी, प्लस अपने लिए एक स्वरूप भी बुक कराने के लिए गई थी। तो वो मंडे था और नई संगत थी मैं, तो मुझे पता नहीं था कि 31 को वहाँ बड़ा फंक्शन होता है। मेरे पास ब्रेकफास्ट वगैरह कोई भी चीज थी नहीं, बट मैंने सोचा कि मंदिर 12 बजे खुलेगा, मैं यहीं बैठ जाती हूँ, धूप में बैठ जाती हूँ। बहुत ठंड थी कि कोई नहीं, मैं सीधा लंगर ही कर लूंगी। कुछ था नहीं खाने के लिए, बट आप मानेंगे नहीं, मेरे बैठते ही मेरे को पहले चाय प्रसाद आया, फिर मेरे पास ब्रेड पकौड़ा प्रसाद आया, फिर कहीं पेस्ट्री आ रही है, तो कहीं केक्स आ रहे हैं, कभी समोसा आ रहा है, कोई 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 सेवादार आके मुझे कॉफी पिला रहा है, कोई ढोकला खिला रहा है। मतलब इतनी चीजें आती रही। मैं तो एक बार के लिए सोचा, मैं ब्रेकफास्ट नहीं लाई थी गुरुजी, आपने तो मुझे इतने सारा खाना खिला दिया, भर दिया बिल्कुल मुझे ब्लेसिंग्स के साथ। मतलब आप ये सोच नहीं सकते कि आप सोचोगे कि मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, मैं बैठा रहूंगा 12 बजे तक भूखे पेट गुरुजी के मंदिर में, ऐसा होगा नहीं। गुरुजी वही है, उनको पता है कि ये बैठी है, अगर इसको खिलाना है पिलाना है, इसका ध्यान रखना है। ऊपर वाला जो हमारे गुरुजी, हमारे सबसे बड़े मालिक है ना, उनको अपनी संगत से बहुत बहुत प्यार है, और वो अपनी सारी संगत से बहुत प्यार करते हैं, हर संगत से प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम लकी हो या आपके साथ ऐसा हुआ। कनेक्शन बनाने की बात है। आप जितना कनेक्शन बनाएंगे, जितना गुरुजी से डायरेक्ट बात करेंगे, उतना सारी चीजें होने लगेंगी, आपके साथ सही होने लगेंगी, आपको मैसेजेस मिलने लगेंगे, गुरुजी के साथ कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। सिमिलरली ये जो स्वरूप मुझे 31 दिसंबर को नहीं मिला था, तो मुझे एक सेवादार अमित जी ने कमिट किया था कि वो मुझे स्वरूप देंगे ताकि मेरे घर में पहला सत्संग हो सके। तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट मंडे बुलाया और कहा कि मंदिर के बाहर से आप कलेक्ट कर लेना, क्योंकि अंदर आप ले जा नहीं सकते। ठंड में मैं अर्ली मॉर्निंग पहुंच गई ताकि मुझे वो स्वरूप मिल जाए। मैं वहाँ लगभग 6:45 से खड़ी थी, इतनी एक्साइटेड कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए सत्संग के लिए। तो तभी अमित जी का कॉल आया कि नवनीता जी, मैं लेट हो रहा हूँ, तो आप या तो दर्शन कर लो, अभी मुझे आने में 8:15 हो जाएंगे। मैं कंफ्यूज थी कि मुझे दर्शन करना है नहीं करना, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। अगर स्वरूप नहीं मिला तो मेरा सत्संग का क्या होगा, मतलब, और थोड़े दिनों में सत्संग होने वाला है, एक ही हफ्ते रह गया था। मैं कंफ्यूजन में मंदिर के अंदर आधे रास्ते गई, फिर मैं वहाँ खड़ी रही। वहाँ जो सेवादार अंकल है वो मुझे कहने लगे, बेटा गेट खुल जाएगा, आप आंटी आप दर्शन कीजिए। मैंने बोला, अंकल मैं बड़ी मुश्किल से स्वरूप अरेंज हुआ है, वो मुझे नहीं मिला तो मेरा रह जाएगा, मुझे तो चाहिए वो स्वरूप। मतलब जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना गुरुजी के सामने, लिटरली, कि गुरुजी मुझे तो स्वरूप चाहिए आज, तो लेकिन दर्शन भी करने में क्या करूँ। उतनी देर में अमित जी का फिर कॉल आता है, वो कहते हैं कि आंटी मैं और लेट हो जाऊंगा, आप ना दर्शन कर लो। उसके बोलने के बाद भी मैं 5 मिनट सोचती रही, जाऊं नहीं जाऊं। ऐसे करते करते ना, ऐसी स्ट्रॉन्ग खुशबू गुरुजी की, बिल्कुल नाक के पास, जैसे कहते हैं ना गुरुजी की जब खुशबू आती है, तो इट इज लाइक अ हेवनली रोजेस। कोई अगरबत्ती टाइप की खुशबू नहीं, एकदम ताजी खुशबू रोजेस की आती है, तो आपके रोजेस के पास आती है। उस समय मैं समझ गई, मेरे गुरुजी मुझे बुला रहे हैं, दर्शन करना चाहिए मुझे। तो मैंने अंदर गई, दर्शन किया। फिर मैंने सोचा जल्दी जल्दी गुरुजी दर्शन करती हूँ, चाय प्रसाद समोसा आज रहने देती हूँ, क्योंकि अभी अमित आ जाएंगे, तो आज मैं लंगर नहीं करूंगी आपका, बट आपका दर्शन हो गया। उतनी सोचते सोचते मैं लंगर हॉल के साइड से निकलने ही वाली थी कि अमित जी का कॉल आता है
कि आंटी मैं तो बहुत बुरी तरह से और भी फंस गया जाम में, आप ना लंगर भी कर दो। आप ये देखो, ये अमित नहीं कर रहे, ये सब गुरुजी कर रहे थे, क्योंकि उनको ये था कि ये आई है मेरे यहाँ तो सिर्फ स्वरूप ही नहीं, मेरा दर्शन भी करेगी, लंगर भी करेगी, सब कुछ करके जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, ये सच में काउंट करती है। जो हम सोचते हैं ना कि कोई और हमारे लिए आगे अगर प्रे कर दे तो हमारा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी संगत ऐसी थी जो मुझसे कनेक्ट हुई थी पिछला सत्संग सुनने के बाद। तो उनको लग रहा था कि शायद मैं बोलूंगी तो गुरुजी सुन लेंगे, लेकिन मैं सीरियसली आपको कह रही हूँ, एक जॉइंट प्रेयर होता है, वो उसका बहुत इंपॉर्टेंस और वैल्यू होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम में हो तो सारे ग्रुप में एक साथ प्रेयर करें, जॉइंटली गुरुजी को अरदास करें। उसकी अपनी अलग ही वैल्यू होती है, वो करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। कोई भी बंदा प्रॉब्लम हो, किसी को दिक्कत है, या मेरे पर्सनली मेरा कोई फ्रेंड है जो चाहता है कि मैं भी उसके लिए दुआ करूं, वो तो बहुत अच्छी बात है, जरूर करें। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स गुरु जी के साथ आपका कनेक्शन करवाने में सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं, कुछ तरीके बता सकते हैं जो हमारे साथ घटे, हमारे इंसिडेंसेस, हमारे सत्संग छोटे छोटे शेयर कर सकते हैं। बट हम कोई भी नहीं होते, वी आर नॉट द वंस, गुरु जी ही मेन है। कोई नई संगत जिसको भी माइंड में 1% भी डाउट है ना, तो आप गुरु जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें, आप उनसे बातें करें, आप उनको अपनी सारी बातें बोले, रात को उनको आदत बना लो आपकी। उनको अगर आपको लगता है आपको सुबह शाम दोपहर ऑल टाइम बात करना है, बात करो, दोस्त की तरह भी बात कर सकते हो। बड़ी बार तो मैं गुरुजी को बिल्कुल, जैसे मेरे पापा से मैं बहुत प्यार करती हूँ, वैसे गुरुजी को मैं बिल्कुल अपने फादर मानती हूँ। मैं अपने पापा से मजाक भी कर लेती हूँ, पर एक डर भी रहता है, सिमिलरली गुरुजी का डर भी है। बट बहुत ज्यादा प्यार, कहते हैं ना रब से प्यार करना सीखो, रब से। कहते हैं भगवान तो इंसान से बहुत प्यार करते ही हैं। इस दुनिया में बहुत लोगों से आप लोगों ने प्यार किया होगा अब तक, पेरेंट्स से किया होगा, अपने हस्बैंड से किया होगा, बच्चे से किया होगा, दोस्तों से किया होगा, बहुत रिलेशन होंगे। बट जो रब के साथ हमारा रिलेशन है ना, वो अनोखा है। उस रिलेशन से ऊपर कोई रिलेशन नहीं है। आज मेरा गुरुजी के साथ जो रिलेशन है ना, वो नंबर 1 पे रखती हूँ मैं, बाकी सारे रिलेशन सेकेंडरी हैं। अगर मुझे गुरुजी के लिए कोई सैक्रिफाइस करना पड़ा, आई एम रेडी। गुरुजी ही मालिक है, वही जो करेंगे वही सही है। हमारे अपने कर्म होते हैं जो हमें सफर करना होता है कभी कभी, लेकिन गुरुजी आते हैं तो वो ज्यादातर कर्म कटा देते हैं। आप गुरुजी से एक बार प्यार करके देखेंगे ना, सच्चे मन से, बहुत सारा प्यार मिलता है, बहुत सारी केयरिंग मिलती है। कभी कभी आंसर आने में लेट हो सकता है, पेशेंस रखना पड़ता है, सब कुछ हबड़ा तबड़ी में कभी नहीं होती। गुरु जी डिलेज आर नॉट हिज डिनायल्स, दिस आई हैव एक्सपीरियंस। बड़ी बार कभी भी इस जर्नी में ऐसा तो नहीं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैंने कभी डाउट नहीं किया होगा। कभी कभार मेरे अंदर डाउट आया है इनिशियल लेवल पे, जर्नी के टाइम पे। बट हमेशा जब भी मैंने डाउट किया है ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे मुझे बाद में रियलाइज होता है कि जो गुरुजी ने किया ना वो सही था, वो ही सही डिसीजन था हमारे लाइफ के लिए। तो नथिंग इज कोइंसिडेंस, एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय हिम वंस ही इज देयर, वंस द कनेक्शन इज देयर। सिमिलरली मेरी सिस्टर से रिलेटेड मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करूंगी। मेरी मम्मी, मेरे पापा असमीज हैं, मम्मी बंगाली है, तो वो आसनसोल में रहते हैं। मैं दुर्गा पूजा के टाइम पे वहां जाके सत्संग मैंने किया है घर में। लास्ट ईयर जब मैंने ये सत्संग करा था, तो वहाँ के लोगों ने सेकेंड टाइम सत्संग अटेंड किया था गुरुजी का, उनके लिए न्यू एक्सपीरियंस था। बट वहाँ भी काफी लोग अब गुरुजी पे ट्रस्ट विश्वास करने लग गए हैं, प्यार करते हैं। मेरे पेरेंट्स तो बहुत ही प्यार करते हैं गुरुजी से, वो भी बहुत प्यार करते हैं मेरे पेरेंट्स से। मेरी सिस्टर गुरुजी पे इतना ट्रस्ट विश्वास नहीं रखती थी, वो सत्संग के टाइम पे भी कह रही थी मैं वहाँ बैठूंगी नहीं, बट मैं सेवा करूंगी। उसने सेवा करी, उसने बनाया भी लंगर प्रसाद, लोगों को बांटा भी। ऐसा नहीं कि गुरुजी को उन्होंने प्रणाम नहीं किया, लेकिन उसके अंदर विश्वास नहीं था गुरुजी के ऊपर, हम फोर्स भी नहीं करते थे कभी किसी को। बट ऑफ लेट एक छोटी सी चीज हुई कि दुर्गा पूजा के तुरंत बाद वो घर जब गई तो उसके सूटकेस से जब वो कपड़े लगा रही थी, तो उसको एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप गुरुजी का एक छोटे से पाउच में रैप्ड मिला। तो उसने मुझे फोन किया कि ये तूने रखा है। मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं रखा तुम्हारे वहाँ कोई पॉकेट स्वरूप। फिर मेरी मम्मी के सामने उसने पूछा फोन में, तो मम्मी कहती है कि मेरे पास तो बहुत सारे पॉकेट स्वरूप थे, लेकिन अलमारी में थे। अब अलमारी में, मम्मी के अलमारी में उसने कुछ कपड़े रखे होंगे, उसके साथ मिक्स हो गया होगा। गुरुजी को उसके पास आना था, तो वो सूटकेस में घुस के खुद आ गए। भाई जहाँ आप गुरुजी को नहीं भी लेके जाना चाहो ना, और उनको आना है,
तो आप कुछ नहीं कर सकते। ही हिमसेल्फ वेंट, जो सेवा उसने की उसके बदले उन्होंने ब्लेसिंग्स दी, उनका स्वरूप उसके पास पहुंच गया। एंड रिसेंटली लॉकडाउन के समय मेरी सिस्टर एक बहुत ही सीनियर लेवल डेजिग्नेशन में एक रिटेल कंपनी में काम करती है। वहां पर कुछ मेजर रिपोर्ट्स के काम चल रहे थे, जो नंबर्स होते हैं ना जिसमें आप कोई गलतियां नहीं कर सकते। तो ऐसी रिपोर्ट्स में लगातार 1 महीने से उनकी एक नंबर वाली जो मिस्टेक है ना, वो मेजर मिस्टेक चल रही थी, जो उसने आइडेंटिफाई तो कर लिया, बट जिस दिन किया उस दिन से डरी बैठी थी कि इस पे तो मेरी जॉब पे भी बात आ सकती है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा। वो इतनी टेंशन में, तो मुझे फोन करे थी तुरंत, कहती है कि तू ना गुरुजी से प्रे कर, क्योंकि मेरी तो सुनेंगे नहीं, तेरी ही सुनेंगे, वो तुझसे प्यार करते हैं, तू उनके लिए उनको बोल कि मुझे बचा ले, बस मेरी इस गलती को सेव कर ले कैसे भी। तो मैंने उसे बोला कि देख बहन, ऐसा है कि गुरुजी के साथ तेरा कनेक्शन ऑलरेडी है, तुझे ये पता नहीं है बट है। सच्चे मन से गुरुजी को बोलना कि जिस दिन भी रिव्यू होगा, जो भी होगा वो तेरे साथ रहे, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। और आप मानेंगे नहीं, रात के आई थिंक 9:30 बजे मुझे कॉल आता है इस इंसिडेंट के 2 दिन बाद, एंड वो कॉल करके कहती यार गुरुजी ने तो मुझे पूरा बचा लिया, उन्होंने तो मुझे सेव कर लिया। कहती फर्स्ट लेवल पे जब गलती पता चली तो थोड़ा बहुत रिएक्शन आया, लेकिन जो मेन मैनेजमेंट रिव्यू था जिसमें सबसे ज्यादा मुझे डर था कि अब कुछ ना कुछ होगा, पंगा, मैं फंस जाऊंगी, अब तो मैंने गुरुजी को तेरे कहे के हिसाब से बहुत प्रे किया सुबह शाम और बोला मेरे साथ है ना। तो इस तरह से रिव्यू मीटिंग फ्लो में निकल गई ना कि सबका ध्यान उस गलती से कहीं और डाइवर्ट हो गया, बच गई वो। मतलब उसको जो भी टेंशन थी या डर था वो रिजॉल्व बिल्कुल। तो वही कहते हैं ना कि इंडिविजुअल कनेक्शन, मैंने प्रे किया कीजिए डेफिनेटली, बट जो उसने कहा गुरु जी का को ना कि आप मेरे साथ रहना, वो कनेक्शन अलग कनेक्शन था, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। और वो बनता है, वो टाइम के साथ बन जाता है। अब धीरे धीरे उसके भी स्टेजेस होंगे। जैसे मैं जब नई नई जुड़ी थी गुरुजी के साथ, तो उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि शब्द वाक्या उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। मैं गुरुजी से बस प्यार करती थी। मैं तो बॉलीवुड के गानों में गुरुजी के बारे में सोच सोच के खुश होती रहती थी। जैसे कि गुरुजी के बारे में सुनती थी कि वो कभी किसी को फोर्स नहीं करते थे, तो मैं इतने जाप भी नहीं करती थी। मेरे इन सब चीजों में ना गुरुजी ने अपने आप ही डाइवर्ट किया और एंटर कराया। अपने आप गुरुजी करते हैं सारी चीजें, हम कोई नहीं होते करने वाले। उन्होंने धीरे धीरे करके मुझे कुछ कुछ लोगों से मैसेजेस दिए कि जो गुरुजी के शेयर किए हुए जो उनकी व्याख्या होती है, शब्द होते हैं, उनमें आंसर्स होते हैं। जो अमृत तेना प्लेलिस्ट होता है वो मैं रेगुलरली मैंने सुनना शुरू किया। मैं एक वाक्या शब्द के ग्रुप में ऐड हुई, उसमें अच्छी अच्छी स्टोरीज आती थी। कितनी सारे मेरे डिफिकल्ट टाइम्स हुए होंगे, जो छोटे मोटे डिफिकल्ट टाइम्स होते हैं ना कि आप डे टू डे बेसिस में, जब मुझे इन स्टोरीज से ना पॉजिटिविटी आई है और मुझे आंसर्स मिले हैं। तो जो भी संगत ऐसे सोचते हैं कि गुरुजी सपने में नहीं आ रहे हैं या आंसर नहीं दे रहे, तो दैट इज नॉट द ओनली वे। जरूरी नहीं कि गुरुजी स्वप्न में आए और दर्शन दे तो ये आंसर हो। कितनी बार तो ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मुझे गुरुजी सपने में आए बट उन्होंने कोई बात नहीं करी। मतलब या तो मैं गुरुजी को देख रही हूँ, दर्शन पा रही हूँ। ये अगर आप शब्द सुनोगे, अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो, आप जितना ज्यादा जाप करोगे